अंकल आंटी अकेले रह गए हैं तो उसमें मेरी गलती तो नहीं है। ऑर्डर की पेमेंट मिली तो दिल चाहा कि सबसे पहले अम्मी जी के हाथों में जाकर रकम रखूं। कहा नहीं है, लेकिन तुम्हारे बिहेवियर से मुझे फील होता है कि जैसे मैं मुजरिम। यार मैंने तुम्हें कुछ कहा है? उनके दुआ में उठे हुए हाथों को चूम, उनका चमकता हुआ चेहरा देखूं। लैला उस दिन माइग्रेन नहीं था, आज वाकई हो जाएगा। याद मुझे भी उनकी आती है। और अब्बा जी तो मेरा फोन ही नहीं उठाते। गलती कर दी तुमसे शेयर करके। कॉल करता हूं तो काट देते। क्या कहें क्या हुआ है तुम्हें? तो फिर मम्मी डैडी से इस तरह मिसबिहेव क्यों किया? नहीं है तबीयत ठीक मेरी, दिल नहीं चाह रहा किसी से बात करने की। वो किसी नहीं है कैस, वो मेरे पेरेंट्स हैं। तुम्हें पता है मुझे कितनी एम्बैरेसमेंट हुई उनके सामने, जैसे तुम्हें उनका आना अच्छा ना लगा। तुम उनसे बगैर कुछ कहे, बगैर ठीक से मिले, इस तरह कमरे में घुस आए। बहुत फिक्र है ना अपने मम्मी डैडी की। जानती भी हो मेरे अम्मी अब्बा किस हाल में है। क्या हुआ उन्हें? अकेले रह गए। बाजी को फोन किया था मैंने, उन्होंने बताया कि अमीद भाई, मजीद भाई, बाबू सब लोग घर से चले गए। यार उन्हें लगता है कि सब कुछ हमारी वजह से हुआ। कैसे मेरे अम्मी अब्बा उस घर में अकेले रह रहे होंगे जहां पर हम सब बहन भाइयों की आवाजें और कहके गूंजते थे। जो मुंह में हरा बके चली जा रही हो, बताए ना इसे। इनके लिए तुम अफसरदा थे, इनके दिलों में जितना जहर भरा हुआ है ना, साथ रहो। मुझे बहुत पहले इसे निकाल देना चाहिए था। साथ रहो। मैं अपने शौहर का जायजा किए बिना अब यहाँ से नहीं जाऊंगी। जाओ यहाँ से। नहीं चाहिए मुझे, नहीं रहना था मुझे। ना मोहब्बत चाहिए, ना बरकत चाहिए, पैसा चाहिए जिस पे आप लोगों ने नाजायज कब्जा किया हुआ है। दिल से उतरे हुए लोग ना मोहब्बत के हकदार होते हैं, ना दुआओं की बरकत के। जिस चीज के लिए तुम यहां आई हो ना, वो हाथ की मैल है। क्या हुआ है तुम्हें? तो फिर मम्मी डैडी से इस तरह मिसबिहेव क्यों किया? नहीं है तबीयत ठीक मेरी, दिल नहीं चाह रहा किसी से बात करने की। वो किसी नहीं है कैस, वो मेरे पेरेंट्स हैं। तुम्हें पता है मुझे कितनी एम्बैरेसमेंट हुई उनके सामने, जैसे तुम्हें उनका आना अच्छा ना लगा। तुम उनसे बगैर कुछ कहे, बगैर ठीक से मिले, इस तरह कमरे में घुस आए। बहुत फिक्र है ना अपने मम्मी डैडी की। जानती भी हो मेरे अम्मी अब्बा किस हाल में है। क्या हुआ उन्हें? अकेले रह गए। बाजी को फोन किया था मैंने, उन्होंने बताया कि अमीद भाई, मजीद भाई, बाबू सब लोग घर से चले गए। यार उन्हें लगता है कि सब कुछ हमारी वजह से हुआ। कैसे मेरे अम्मी अब्बा उस घर में अकेले रह रहे होंगे जहां पर हम सब बहन भाइयों की आवाजें और कहके गूंजते थे। जो मुंह में हरा बके चली जा रही हो, बताए ना इसे। इनके लिए तुम अफसरदा थे, इनके दिलों में जितना जहर भरा हुआ है ना, साथ रहो। मुझे बहुत पहले इसे निकाल देना चाहिए था। साथ रहो। मैं अपने शौहर का जायजा किए बिना अब यहाँ से नहीं जाऊंगी। जाओ यहाँ से। नहीं चाहिए मुझे, नहीं रहना था मुझे। ना मोहब्बत चाहिए, ना बरकत चाहिए, पैसा चाहिए
जिसपे आप लोगों ने नाजायज कब्जा किया हुआ है। दिल से उतरे हुए लोग न मोहब्बत के हकदार होते हैं, न दुआओं की बरकत के। जिस चीज के लिए तुम यहां आई हो ना, वो हाथ की मैल है। कभी प्यार और एकता का प्रतीक रहा, यह घर अब टूटे हुए रिश्तों और बिखरी हुई भावनाओं का मंजर बन चुका है। शाहिदा और रफीक, जिनके घर की मिसाल दी जाती थी, आज उसी घर में तन्हा रह गए हैं। रफीक अपने फैसले को सही ठहराते हैं। उनका मानना है कि बच्चों को घर से निकालना जरूरी था, जबकि शाहिदा इस दूरी को सहन नहीं कर पा रही। वह हर कोने में अपने बच्चों की हंसी ढूंढती है, लेकिन अब केवल सन्नाटा बाकी है। उनके दिल में मोहब्बत जिंदा है, मगर अहंकार ने उसे जकड़ लिया है। दूसरी ओर उनकी बेटी नुजहत बीमार मां की देखभाल के लिए आती है, मगर जल्द ही उसका शौहर उसे वापस ले जाता है। शाहिदा फिर अकेली रह जाती है और नौकरानी फुसफुसाकर कहती है, बीबी को शारीरिक नहीं, दिल की बीमारी है। वहीं बेटे हामिद और उसकी पत्नी, जो कभी आजादी चाहते थे, अब जिंदगी की हकीकत से जूझ रहे हैं। घर और कारोबार की जिम्मेदारियां, महंगाई और आपसी तकरार ने उनके रिश्ते में भी कड़वाहट घोल दी है। उनका बेटा जीशान झूठे इल्जामों और टूटे हुए दिल के बोझ से चुप हो गया है। रफीक के पुराने दोस्त शाकिर उन्हें समझाते हैं कि कारोबार बच्चों को मत सौंपो, वरना वो कभी वापस नहीं आएंगे। मगर एक बाप का दिल आखिर कब तक सख्त रह सकता है। रफीक अपने बेटे पर भरोसा करके सब कुछ उसे सौंप देते हैं, उम्मीद में कि शायद भरोसे से टूटी हुई डोरें फिर जुड़ जाएं। शाकिर उन्हें बधाई देते हैं, मगर दोनों के चेहरों पर एक अजीब सी चिंता झलकती है। रिटायरमेंट के बाद भी रफीक खुद को अधूरा महसूस करते हैं। न बच्चों का सहारा है, न घर में रौनक। शाहिदा खुद को व्यस्त रखने की कोशिश करती है, पर हर छोटे काम में उसे पुराने दिनों की याद आ जाती है। नाश्ता बनाते वक्त उसे एहसास होता है कि वह वो स्वाद, वो अपनापन अब भूल चुकी है जो कभी उसके हाथों में बसता था। यह कहानी पीढ़ियों के बीच बढ़ते फासलों, रिश्तों की नाजुकता और अहंकार की उस दीवार की दास्तान है जो प्यार को भी कैद कर देती है। एक ओर माँ बाप अपने अकेलेपन से लड़ रहे हैं, तो दूसरी ओर बच्चे अपनी परेशानियों में उलझे हुए हैं। और इस टूटे हुए परिवार के बीच बस एक सवाल गूंजता है, क्या वक्त कभी इन जख्मों को भर पाएगा, या वो मोहब्बत जो इस घर की पहचान थी, हमेशा के लिए खो चुकी है। कभी प्यार और एकता का प्रतीक रहा, यह घर अब टूटे हुए रिश्तों और बिखरी हुई भावनाओं का मंजर बन चुका है। शाहिदा और रफीक, जिनके घर की मिसाल दी जाती थी, आज उसी घर में तन्हा रह गए हैं। रफीक अपने फैसले को सही ठहराते हैं। उनका मानना है कि बच्चों को घर से निकालना जरूरी था, जबकि शाहिदा इस दूरी को सहन नहीं कर पा रही। वह हर कोने में अपने बच्चों की हंसी ढूंढती है, लेकिन अब केवल सन्नाटा बाकी है। उनके दिल में मोहब्बत जिंदा है, मगर अहंकार ने उसे जकड़ लिया है। दूसरी ओर उनकी बेटी नुजहत बीमार मां की देखभाल के लिए आती है, मगर जल्द ही उसका शौहर उसे वापस ले जाता है। शाहिदा फिर अकेली रह जाती है और नौकरानी फुसफुसाकर कहती है, बीबी को शारीरिक नहीं, दिल की बीमारी है। वहीं बेटे हामिद और उसकी पत्नी, जो कभी आजादी चाहते थे, अब जिंदगी की हकीकत से जूझ रहे हैं। घर और कारोबार की जिम्मेदारियां, महंगाई और आपसी तकरार ने उनके रिश्ते में भी कड़वाहट घोल दी है। उनका बेटा जीशान झूठे इल्जामों और टूटे हुए दिल के बोझ से चुप हो गया है। रफीक के पुराने दोस्त शाकिर उन्हें समझाते हैं कि कारोबार बच्चों को मत सौंपो, वरना वो कभी वापस नहीं आएंगे। मगर एक बाप का दिल आखिर कब तक सख्त रह सकता है। रफीक अपने बेटे पर भरोसा करके सब कुछ उसे सौंप देते हैं, उम्मीद में कि शायद भरोसे से टूटी हुई डोरें फिर जुड़ जाएं। शाकिर उन्हें बधाई देते हैं, मगर दोनों के चेहरों पर एक अजीब सी चिंता झलकती है। रिटायरमेंट के बाद भी रफीक खुद को अधूरा महसूस करते हैं। न बच्चों का सहारा है, न घर में रौनक। शाहिदा खुद को व्यस्त रखने की कोशिश करती है, पर हर छोटे काम में उसे पुराने दिनों की याद आ जाती है। नाश्ता बनाते वक्त उसे एहसास होता है कि वह वो स्वाद, वो अपनापन अब भूल चुकी है जो कभी उसके हाथों में बसता था। यह कहानी पीढ़ियों के बीच बढ़ते फासलों, रिश्तों की नाजुकता और अहंकार की उस दीवार की दास्तान है
जो प्यार को भी कैद कर देती है। एक ओर माँ बाप अपने अकेलेपन से लड़ रहे हैं, तो दूसरी ओर बच्चे अपनी परेशानियों में उलझे हुए हैं। और इस टूटे हुए परिवार के बीच बस एक सवाल गूंजता है, क्या वक्त कभी इन जख्मों को भर पाएगा, या वो मोहब्बत जो इस घर की पहचान थी हमेशा के लिए खो चुकी है। कभी प्यार और एकता का प्रतीक रहा, यह घर अब टूटे हुए रिश्तों और बिखरी हुई भावनाओं का मंजर बन चुका है। शाहिदा और रफीक, जिनके घर की मिसाल दी जाती थी, आज उसी घर में तन्हा रह गए हैं। रफीक अपने फैसले को सही ठहराते हैं। उनका मानना है कि बच्चों को घर से निकालना जरूरी था, जबकि शाहिदा इस दूरी को सहन नहीं कर पा रही। वह हर कोने में अपने बच्चों की हंसी ढूंढती है, लेकिन अब केवल सन्नाटा बाकी है। उनके दिल में मोहब्बत जिंदा है, मगर अहंकार ने उसे जकड़ लिया है। दूसरी ओर उनकी बेटी नुज़हत बीमार मां की देखभाल के लिए आती है, मगर जल्द ही उसका शौहर उसे वापस ले जाता है। शाहिदा फिर अकेली रह जाती है और नौकरानी फुसफुसाकर कहती है, बीबी को शारीरिक नहीं, दिल की बीमारी है। वहीं बेटे हामिद और उसकी पत्नी, जो कभी आजादी चाहते थे, अब जिंदगी की हकीकत से जूझ रहे हैं। घर और कारोबार की जिम्मेदारियां, महंगाई और आपसी तकरार ने उनके रिश्ते में भी कड़वाहट घोल दी है। उनका बेटा जीशान झूठे इल्जामों और टूटे हुए दिल के बोझ से चुप हो गया है। रफीक के पुराने दोस्त शाकिर उन्हें समझाते हैं कि कारोबार बच्चों को मत सौंपो, वरना वो कभी वापस नहीं आएंगे। मगर एक बात का दिल आखिर कब तक सख्त रह सकता है। रफीक अपने बेटे पर भरोसा करके सब कुछ उसे सौंप देते हैं, उम्मीद में कि शायद भरोसे से टूटी हुई डोरें फिर जुड़ जाएं। शाकिर उन्हें बधाई देते हैं, मगर दोनों के चेहरों पर एक अजीब सी चिंता झलकती है। रिटायरमेंट के बाद भी रफीक खुद को अधूरा महसूस करते हैं। न बच्चों का सहारा है, न घर में रौनक। शाहिदा खुद को व्यस्त रखने की कोशिश करती है, पर हर छोटे काम में उसे पुराने दिनों की याद आ जाती है। नाश्ता बनाते वक्त उसे एहसास होता है कि वह वो स्वाद, वो अपनापन अब भूल चुकी है जो कभी उसके हाथों में बसता था। यह कहानी पीढ़ियों के बीच बढ़ते फासलों, रिश्तों की नाजुकता और अहंकार की उस दीवार की दास्तान है जो प्यार को भी कैद कर देती है। एक ओर माँ बाप अपने अकेलेपन से लड़ रहे हैं, तो दूसरी ओर बच्चे अपनी परेशानियों में उलझे हुए हैं। और इस टूटे हुए परिवार के बीच बस एक सवाल गूंजता है, क्या वक्त कभी इन जख्मों को भर पाएगा, या वो मोहब्बत जो इस घर की पहचान थी हमेशा के लिए खो चुकी है। कभी प्यार और एकता का प्रतीक रहा, यह घर अब टूटे हुए रिश्तों और बिखरी हुई भावनाओं का मंजर बन चुका है। शाहिदा और रफीक, जिनके घर की मिसाल दी जाती थी, आज उसी घर में तन्हा रह गए हैं। रफीक अपने फैसले को सही ठहराते हैं। उनका मानना है कि बच्चों को घर से निकालना जरूरी था, जबकि शाहिदा इस दूरी को सहन नहीं कर पा रही। वह हर कोने में अपने बच्चों की हंसी ढूंढती है, लेकिन अब केवल सन्नाटा बाकी है। उनके दिल में मोहब्बत जिंदा है, मगर अहंकार ने उसे जकड़ लिया है। दूसरी ओर उनकी बेटी नुज़हत बीमार मां की देखभाल के लिए आती है, मगर जल्द ही उसका शौहर उसे वापस ले जाता है। शाहिदा फिर अकेली रह जाती है और नौकरानी फुसफुसाकर कहती है, बीबी को शारीरिक नहीं, दिल की बीमारी है। वहीं बेटे हामिद और उसकी पत्नी, जो कभी आजादी चाहते थे, अब जिंदगी की हकीकत से जूझ रहे हैं। घर और कारोबार की जिम्मेदारियां, महंगाई और आपसी तकरार ने उनके रिश्ते में भी कड़वाहट घोल दी है। उनका बेटा जीशान झूठे इल्जामों और टूटे हुए दिल के बोझ से चुप हो गया है। रफीक के पुराने दोस्त शाकिर उन्हें समझाते हैं कि कारोबार बच्चों को मत सौंपो, वरना वो कभी वापस नहीं आएंगे। मगर एक बाप का दिल आखिर कब तक सख्त रह सकता है। रफीक अपने बेटे पर भरोसा करके सब कुछ उसे सौंप देते हैं, उम्मीद में कि शायद भरोसे से टूटी हुई डोरें फिर जुड़ जाएं। शाकिर उन्हें बधाई देते हैं, मगर दोनों के चेहरों पर एक अजीब सी चिंता झलकती है। रिटायरमेंट के बाद भी रफीक खुद को अधूरा महसूस करते हैं। न बच्चों का सहारा है, न घर में रौनक। शाहिदा खुद को व्यस्त रखने की कोशिश करती है, पर हर छोटे काम में उसे पुराने दिनों की याद आ जाती है। नाश्ता बनाते वक्त उसे एहसास होता है कि वह वो स्वाद, वो अपनापन अब भूल चुकी है जो कभी उसके हाथों में बसता था।
यह कहानी पीढ़ियों के बीच बढ़ते फासलों, रिश्तों की नाजुकता और अहंकार की उस दीवार की दास्तान है जो प्यार को भी कैद कर देती है। एक ओर माँ बाप अपने अकेलेपन से लड़ रहे हैं, तो दूसरी ओर बच्चे अपनी परेशानियों में उलझे हुए हैं। और इस टूटे हुए परिवार के बीच बस एक सवाल गूंजता है, क्या वक्त कभी इन जख्मों को भर पाएगा, या वो मोहब्बत जो इस घर की पहचान थी हमेशा के लिए खो चुकी है। कभी प्यार और एकता का प्रतीक रहा, यह घर अब टूटे हुए रिश्तों और बिखरी हुई भावनाओं का मंजर बन चुका है। शाहिदा और रफीक, जिनके घर की मिसाल दी जाती थी, आज उसी घर में तन्हा रह गए हैं। रफीक अपने फैसले को सही ठहराते हैं। उनका मानना है कि बच्चों को घर से निकालना जरूरी था, जबकि शाहिदा इस दूरी को सहन नहीं कर पा रही। वह हर कोने में अपने बच्चों की हंसी ढूंढती है, लेकिन अब केवल सन्नाटा बाकी है। उनके दिल में मोहब्बत जिंदा है, मगर अहंकार ने उसे जकड़ लिया है। दूसरी ओर उनकी बेटी नुज़हत बीमार मां की देखभाल के लिए आती है, मगर जल्द ही उसका शौहर उसे वापस ले जाता है। शाहिदा फिर अकेली रह जाती है और नौकरानी फुसफुसाकर कहती है, बीबी को शारीरिक नहीं, दिल की बीमारी है। वहीं बेटे हामिद और उसकी पत्नी, जो कभी आजादी चाहते थे, अब जिंदगी की हकीकत से जूझ रहे हैं। घर और कारोबार की जिम्मेदारियां, महंगाई और आपसी तकरार ने उनके रिश्ते में भी कड़वाहट घोल दी है। उनका बेटा जीशान झूठे इल्जामों और टूटे हुए दिल के बोझ से चुप हो गया है। रफीक के पुराने दोस्त शाकिर उन्हें समझाते हैं कि कारोबार बच्चों को मत सौंपो, वरना वो कभी वापस नहीं आएंगे। मगर एक बाप का दिल आखिर कब तक सख्त रह सकता है। रफीक अपने बेटे पर भरोसा करके सब कुछ उसे सौंप देते हैं, उम्मीद में कि शायद भरोसे से टूटी हुई डोरें फिर जुड़ जाएं। शाकिर उन्हें बधाई देते हैं, मगर दोनों के चेहरों पर एक अजीब सी चिंता झलकती है। रिटायरमेंट के बाद भी रफीक खुद को अधूरा महसूस करते हैं। न बच्चों का सहारा है, न घर में रौनक। शाहिदा खुद को व्यस्त रखने की कोशिश करती है, पर हर छोटे काम में उसे पुराने दिनों की याद आ जाती है। नाश्ता बनाते वक्त उसे एहसास होता है कि वह वो स्वाद, वो अपनापन अब भूल चुकी है जो कभी उसके हाथों में बसता था। यह कहानी पीढ़ियों के बीच बढ़ते फासलों, रिश्तों की नाजुकता और अहंकार की उस दीवार की दास्तान है जो प्यार को भी कैद कर देती है। एक ओर माँ बाप अपने अकेलेपन से लड़ रहे हैं, तो दूसरी ओर बच्चे अपनी परेशानियों में उलझे हुए हैं। और इस टूटे हुए परिवार के बीच बस एक सवाल गूंजता है, क्या वक्त कभी इन जख्मों को भर पाएगा, या वो मोहब्बत जो इस घर की पहचान थी हमेशा के लिए खो चुकी है। कभी प्यार और एकता का प्रतीक रहा, यह घर अब टूटे हुए रिश्तों और बिखरी हुई भावनाओं का मंजर बन चुका है। शाहिदा और रफीक, जिनके घर की मिसाल दी जाती थी, आज उसी घर में तन्हा रह गए हैं। रफीक अपने फैसले को सही ठहराते हैं। उनका मानना है कि बच्चों को घर से निकालना जरूरी था, जबकि शाहिदा इस दूरी को सहन नहीं कर पा रही। वह हर कोने में अपने बच्चों की हंसी ढूंढती है, लेकिन अब केवल सन्नाटा बाकी है। उनके दिल में मोहब्बत जिंदा है, मगर अहंकार ने उसे जकड़ लिया है। दूसरी ओर उनकी बेटी नुज़हत बीमार मां की देखभाल के लिए आती है, मगर जल्द ही उसका शौहर उसे वापस ले जाता है। शाहिदा फिर अकेली रह जाती है और नौकरानी फुसफुसाकर कहती है, बीबी को शारीरिक नहीं, दिल की बीमारी है। वहीं बेटे हामिद और उसकी पत्नी, जो कभी आजादी चाहते थे, अब जिंदगी की हकीकत से जूझ रहे हैं। घर और कारोबार की जिम्मेदारियां, महंगाई और आपसी तकरार ने उनके रिश्ते में भी कड़वाहट घोल दी है। उनका बेटा जीशान झूठे इल्जामों और टूटे हुए दिल के बोझ से चुप हो गया है। रफीक के पुराने दोस्त शाकिर उन्हें समझाते हैं कि कारोबार बच्चों को मत सौंपो, वरना वो कभी वापस नहीं आएंगे। मगर एक बाप का दिल आखिर कब तक सख्त रह सकता है। रफीक अपने बेटे पर भरोसा करके सब कुछ उसे सौंप देते हैं, उम्मीद में कि शायद भरोसे से टूटी हुई डोरें फिर जुड़ जाएं। शाकिर उन्हें बधाई देते हैं, मगर दोनों के चेहरों पर एक अजीब सी चिंता झलकती है। रिटायरमेंट के बाद भी रफीक खुद को अधूरा महसूस करते हैं। न बच्चों का सहारा है, न घर में रौनक। शाहिदा खुद को व्यस्त रखने की कोशिश करती है, पर हर छोटे काम में उसे पुराने दिनों की याद आ जाती है। नाश्ता बनाते वक्त उसे एहसास होता है
कि वह वो स्वाद, वो अपनापन अब भूल चुकी है जो कभी उसके हाथों में बसता था। यह कहानी पीढ़ियों के बीच बढ़ते फासलों, रिश्तों की नाजुकता और अहंकार की उस दीवार की दास्तान है जो प्यार को भी कैद कर देती है। एक ओर माँ बाप अपने अकेलेपन से लड़ रहे हैं, तो दूसरी ओर बच्चे अपनी परेशानियों में उलझे हुए हैं। और इस टूटे हुए परिवार के बीच बस एक सवाल गूंजता है, क्या वक्त कभी इन जख्मों को भर पाएगा, या वो मोहब्बत जो इस घर की पहचान थी, हमेशा के लिए खो चुकी है। कभी प्यार और एकता का प्रतीक रहा, यह घर अब टूटे हुए रिश्तों और बिखरी हुई भावनाओं का मंजर बन चुका है। शाहिदा और रफीक, जिनके घर की मिसाल दी जाती थी, आज उसी घर में तन्हा रह गए हैं। रफीक अपने फैसले को सही ठहराते हैं। उनका मानना है कि बच्चों को घर से निकालना जरूरी था, जबकि शाहिदा इस दूरी को सहन नहीं कर पा रही। वह हर कोने में अपने बच्चों की हंसी ढूंढती है, लेकिन अब केवल सन्नाटा बाकी है। उनके दिल में मोहब्बत जिंदा है, मगर अहंकार ने उसे जकड़ लिया है। दूसरी ओर उनकी बेटी नुज़हत बीमार मां की देखभाल के लिए आती है, मगर जल्द ही उसका शौहर उसे वापस ले जाता है। शाहिदा फिर अकेली रह जाती है और नौकरानी फुसफुसाकर कहती है, बीबी को शारीरिक नहीं, दिल की बीमारी है। वहीं बेटे हामिद और उसकी पत्नी, जो कभी आजादी चाहते थे, अब जिंदगी की हकीकत से जूझ रहे हैं। घर और कारोबार की जिम्मेदारियां, महंगाई और आपसी तकरार ने उनके रिश्ते में भी कड़वाहट घोल दी है। उनका बेटा जीशान झूठे इल्जामों और टूटे हुए दिल के बोझ से चुप हो गया है। रफीक के पुराने दोस्त शाकिर उन्हें समझाते हैं कि कारोबार बच्चों को मत सौंपो, वरना वो कभी वापस नहीं आएंगे। मगर एक बाप का दिल आखिर कब तक सख्त रह सकता है। रफीक अपने बेटे पर भरोसा करके सब कुछ उसे सौंप देते हैं, उम्मीद में कि शायद भरोसे से टूटी हुई डोरें फिर जुड़ जाएं। शाकिर उन्हें बधाई देते हैं, मगर दोनों के चेहरों पर एक अजीब सी चिंता झलकती है। रिटायरमेंट के बाद भी रफीक खुद को अधूरा महसूस करते हैं। न बच्चों का सहारा है, न घर में रौनक। शाहिदा खुद को व्यस्त रखने की कोशिश करती है, पर हर छोटे काम में उसे पुराने दिनों की याद आ जाती है। नाश्ता बनाते वक्त उसे एहसास होता है कि वह वो स्वाद, वो अपनापन अब भूल चुकी है जो कभी उसके हाथों में बसता था। यह कहानी पीढ़ियों के बीच बढ़ते फासलों, रिश्तों की नाजुकता और अहंकार की उस दीवार की दास्तान है जो प्यार को भी कैद कर देती है। एक ओर माँ बाप अपने अकेलेपन से लड़ रहे हैं, तो दूसरी ओर बच्चे अपनी परेशानियों में उलझे हुए हैं। और इस टूटे हुए परिवार के बीच बस एक सवाल गूंजता है, क्या वक्त कभी इन जख्मों को भर पाएगा, या वो मोहब्बत जो इस घर की पहचान थी, हमेशा के लिए खो चुकी है। कभी प्यार और एकता का प्रतीक रहा, यह घर अब टूटे हुए रिश्तों और बिखरी हुई भावनाओं का मंजर बन चुका है। शाहिदा और रफीक, जिनके घर की मिसाल दी जाती थी, आज उसी घर में तन्हा रह गए हैं। रफीक अपने फैसले को सही ठहराते हैं। उनका मानना है कि बच्चों को घर से निकालना जरूरी था, जबकि शाहिदा इस दूरी को सहन नहीं कर पा रही। वह हर कोने में अपने बच्चों की हंसी ढूंढती है, लेकिन अब केवल सन्नाटा बाकी है। उनके दिल में मोहब्बत जिंदा है, मगर अहंकार ने उसे जकड़ लिया है। दूसरी ओर उनकी बेटी नुज़हत बीमार मां की देखभाल के लिए आती है, मगर जल्द ही उसका शौहर उसे वापस ले जाता है। शाहिदा फिर अकेली रह जाती है और नौकरानी फुसफुसाकर कहती है, बीबी को शारीरिक नहीं, दिल की बीमारी है। वहीं बेटे हामिद और उसकी पत्नी, जो कभी आजादी चाहते थे, अब जिंदगी की हकीकत से जूझ रहे हैं। घर और कारोबार की जिम्मेदारियां, महंगाई और आपसी तकरार ने उनके रिश्ते में भी कड़वाहट घोल दी है। उनका बेटा जीशान झूठे इल्जामों और टूटे हुए दिल के बोझ से चुप हो गया है। रफीक के पुराने दोस्त शाकिर उन्हें समझाते हैं कि कारोबार बच्चों को मत सौंपो, वरना वो कभी वापस नहीं आएंगे। मगर एक बाप का दिल आखिर कब तक सख्त रह सकता है। रफीक अपने बेटे पर भरोसा करके सब कुछ उसे सौंप देते हैं, उम्मीद में कि शायद भरोसे से टूटी हुई डोरें फिर जुड़ जाएं। शाकिर उन्हें बधाई देते हैं, मगर दोनों के चेहरों पर एक अजीब सी चिंता झलकती है। रिटायरमेंट के बाद भी रफीक खुद को अधूरा महसूस करते हैं। न बच्चों का सहारा है, न घर में रौनक। शाहिदा खुद को व्यस्त रखने की कोशिश करती है,
पर हर छोटे काम में उसे पुराने दिनों की याद आ जाती है। नाश्ता बनाते वक्त उसे एहसास होता है कि वह वो स्वाद, वो अपनापन अब भूल चुकी है जो कभी उसके हाथों में बसता था। यह कहानी पीढ़ियों के बीच बढ़ते फासलों, रिश्तों की नाजुकता और अहंकार की उस दीवार की दास्तान है जो प्यार को भी कैद कर देती है। एक ओर माँ बाप अपने अकेलेपन से लड़ रहे हैं, तो दूसरी ओर बच्चे अपनी परेशानियों में उलझे हुए हैं। और इस टूटे हुए परिवार के बीच बस एक सवाल गूंजता है, क्या वक्त कभी इन जख्मों को भर पाएगा, या वो मोहब्बत जो इस घर की पहचान थी हमेशा के लिए खो चुकी है। कभी प्यार और एकता का प्रतीक रहा, यह घर अब टूटे हुए रिश्तों और बिखरी हुई भावनाओं का मंजर बन चुका है। शाहिदा और रफीक, जिनके घर की मिसाल दी जाती थी, आज उसी घर में तन्हा रह गए हैं। रफीक अपने फैसले को सही ठहराते हैं। उनका मानना है कि बच्चों को घर से निकालना जरूरी था, जबकि शाहिदा इस दूरी को सहन नहीं कर पा रही। वह हर कोने में अपने बच्चों की हंसी ढूंढती है, लेकिन अब केवल सन्नाटा बाकी है। उनके दिल में मोहब्बत जिंदा है, मगर अहंकार ने उसे जकड़ लिया है। दूसरी ओर उनकी बेटी नुज़हत बीमार मां की देखभाल के लिए आती है, मगर जल्द ही उसका शौहर उसे वापस ले जाता है। शाहिदा फिर अकेली रह जाती है और नौकरानी फुसफुसाकर कहती है, बीबी को शारीरिक नहीं, दिल की बीमारी है। वहीं बेटे हामिद और उसकी पत्नी, जो कभी आजादी चाहते थे, अब जिंदगी की हकीकत से जूझ रहे हैं। घर और कारोबार की जिम्मेदारियां, महंगाई और आपसी तकरार ने उनके रिश्ते में भी कड़वाहट घोल दी है। उनका बेटा जीशान झूठे इल्जामों और टूटे हुए दिल के बोझ से चुप हो गया है। रफीक के पुराने दोस्त शाकिर उन्हें समझाते हैं कि कारोबार बच्चों को मत सौंपो, वरना वो कभी वापस नहीं आएंगे। मगर एक बाप का दिल आखिर कब तक सख्त रह सकता है। रफीक अपने बेटे पर भरोसा करके सब कुछ उसे सौंप देते हैं, उम्मीद में कि शायद भरोसे से टूटी हुई डोरें फिर जुड़ जाएं। शाकिर उन्हें बधाई देते हैं, मगर दोनों के चेहरों पर एक अजीब सी चिंता झलकती है। रिटायरमेंट के बाद भी रफीक खुद को अधूरा महसूस करते हैं। न बच्चों का सहारा है, न घर में रौनक। शाहिदा खुद को व्यस्त रखने की कोशिश करती है, पर हर छोटे काम में उसे पुराने दिनों की याद आ जाती है। नाश्ता बनाते वक्त उसे एहसास होता है कि वह वो स्वाद, वो अपनापन अब भूल चुकी है जो कभी उसके हाथों में बसता था। यह कहानी पीढ़ियों के बीच बढ़ते फासलों, रिश्तों की नाजुकता और अहंकार की उस दीवार की दास्तान है जो प्यार को भी कैद कर देती है। एक ओर माँ बाप अपने अकेलेपन से लड़ रहे हैं, तो दूसरी ओर बच्चे अपनी परेशानियों में उलझे हुए हैं। और इस टूटे हुए परिवार के बीच बस एक सवाल गूंजता है, क्या वक्त कभी इन जख्मों को भर पाएगा, या वो मोहब्बत जो इस घर की पहचान थी हमेशा के लिए खो चुकी है। कभी प्यार और एकता का प्रतीक रहा, यह घर अब टूटे हुए रिश्तों और बिखरी हुई भावनाओं का मंजर बन चुका है। शाहिदा और रफीक, जिनके घर की मिसाल दी जाती थी, आज उसी घर में तन्हा रह गए हैं। रफीक अपने फैसले को सही ठहराते हैं। उनका मानना है कि बच्चों को घर से निकालना जरूरी था, जबकि शाहिदा इस दूरी को सहन नहीं कर पा रही। वह हर कोने में अपने बच्चों की हंसी ढूंढती है, लेकिन अब केवल सन्नाटा बाकी है। उनके दिल में मोहब्बत जिंदा है, मगर अहंकार ने उसे जकड़ लिया है। दूसरी ओर उनकी बेटी नुज़हत बीमार मां की देखभाल के लिए आती है, मगर जल्द ही उसका शौहर उसे वापस ले जाता है। शाहिदा फिर अकेली रह जाती है और नौकरानी फुसफुसाकर कहती है, बीबी को शारीरिक नहीं, दिल की बीमारी है। वहीं बेटे हामिद और उसकी पत्नी, जो कभी आजादी चाहते थे, अब जिंदगी की हकीकत से जूझ रहे हैं। घर और कारोबार की जिम्मेदारियां, महंगाई और आपसी तकरार ने उनके रिश्ते में भी कड़वाहट घोल दी है। उनका बेटा जीशान झूठे इल्जामों और टूटे हुए दिल के बोझ से चुप हो गया है। रफीक के पुराने दोस्त शाकिर उन्हें समझाते हैं कि कारोबार बच्चों को मत सौंपो, वरना वो कभी वापस नहीं आएंगे। मगर एक बाप का दिल आखिर कब तक सख्त रह सकता है। रफीक अपने बेटे पर भरोसा करके सब कुछ उसे सौंप देते हैं, उम्मीद में कि शायद भरोसे से टूटी हुई डोरें फिर जुड़ जाएं। शाकिर उन्हें बधाई देते हैं, मगर दोनों के चेहरों पर एक अजीब सी चिंता झलकती है। रिटायरमेंट के बाद भी रफीक खुद को अधूरा महसूस करते हैं।
न बच्चों का सहारा है, न घर में रौनक। शाहिदा खुद को व्यस्त रखने की कोशिश करती है, पर हर छोटे काम में उसे पुराने दिनों की याद आ जाती है। नाश्ता बनाते वक्त उसे एहसास होता है कि वह वो स्वाद, वो अपनापन अब भूल चुकी है जो कभी उसके हाथों में बसता था। यह कहानी पीढ़ियों के बीच बढ़ते फासलों, रिश्तों की नाजुकता और अहंकार की उस दीवार की दास्तान है जो प्यार को भी कैद कर देती है। एक ओर माँ बाप अपने अकेलेपन से लड़ रहे हैं, तो दूसरी ओर बच्चे अपनी परेशानियों में उलझे हुए हैं। और इस टूटे हुए परिवार के बीच बस एक सवाल गूंजता है, क्या वक्त कभी इन जख्मों को भर पाएगा, या वो मोहब्बत जो इस घर की पहचान थी हमेशा के लिए खो चुकी है। कभी प्यार और एकता का प्रतीक रहा, यह घर अब टूटे हुए रिश्तों और बिखरी हुई भावनाओं का मंजर बन चुका है। शाहिदा और रफीक, जिनके घर की मिसाल दी जाती थी, आज उसी घर में तन्हा रह गए हैं। रफीक अपने फैसले को सही ठहराते हैं। उनका मानना है कि बच्चों को घर से निकालना जरूरी था, जबकि शाहिदा इस दूरी को सहन नहीं कर पा रही। वह हर कोने में अपने बच्चों की हंसी ढूंढती है, लेकिन अब केवल सन्नाटा बाकी है। उनके दिल में मोहब्बत जिंदा है, मगर अहंकार ने उसे जकड़ लिया है। दूसरी ओर उनकी बेटी नुज़हत बीमार मां की देखभाल के लिए आती है, मगर जल्द ही उसका शौहर उसे वापस ले जाता है। शाहिदा फिर अकेली रह जाती है और नौकरानी फुसफुसाकर कहती है, बीबी को शारीरिक नहीं, दिल की बीमारी है। वहीं बेटे हामिद और उसकी पत्नी, जो कभी आजादी चाहते थे, अब जिंदगी की हकीकत से जूझ रहे हैं। घर और कारोबार की जिम्मेदारियां, महंगाई और आपसी तकरार ने उनके रिश्ते में भी कड़वाहट घोल दी है। उनका बेटा जीशान झूठे इल्जामों और टूटे हुए दिल के बोझ से चुप हो गया है। रफीक के पुराने दोस्त शाकिर उन्हें समझाते हैं कि कारोबार बच्चों को मत सौंपो, वरना वो कभी वापस नहीं आएंगे। मगर एक बाप का दिल आखिर कब तक सख्त रह सकता है। रफीक अपने बेटे पर भरोसा करके सब कुछ उसे सौंप देते हैं, उम्मीद में कि शायद भरोसे से टूटी हुई डोरें फिर जुड़ जाएं। शाकिर उन्हें बधाई देते हैं, मगर दोनों के चेहरों पर एक अजीब सी चिंता झलकती है। रिटायरमेंट के बाद भी रफीक खुद को अधूरा महसूस करते हैं। न बच्चों का सहारा है, न घर में रौनक। शाहिदा खुद को व्यस्त रखने की कोशिश करती है, पर हर छोटे काम में उसे पुराने दिनों की याद आ जाती है। नाश्ता बनाते वक्त उसे एहसास होता है कि वह वो स्वाद, वो अपनापन अब भूल चुकी है जो कभी उसके हाथों में बसता था। यह कहानी पीढ़ियों के बीच बढ़ते फासलों, रिश्तों की नाजुकता और अहंकार की उस दीवार की दास्तान है जो प्यार को भी कैद कर देती है। एक ओर माँ बाप अपने अकेलेपन से लड़ रहे हैं, तो दूसरी ओर बच्चे अपनी परेशानियों में उलझे हुए हैं। और इस टूटे हुए परिवार के बीच बस एक सवाल गूंजता है, क्या वक्त कभी इन जख्मों को भर पाएगा, या वो मोहब्बत जो इस घर की पहचान थी हमेशा के लिए खो चुकी है। कभी प्यार और एकता का प्रतीक रहा, यह घर अब टूटे हुए रिश्तों और बिखरी हुई भावनाओं का मंजर बन चुका है। शाहिदा और रफीक, जिनके घर की मिसाल दी जाती थी, आज उसी घर में तन्हा रह गए हैं। रफीक अपने फैसले को सही ठहराते हैं। उनका मानना है कि बच्चों को घर से निकालना जरूरी था, जबकि शाहिदा इस दूरी को सहन नहीं कर पा रही। वह हर कोने में अपने बच्चों की हंसी ढूंढती है, लेकिन अब केवल सन्नाटा बाकी है। उनके दिल में मोहब्बत जिंदा है, मगर अहंकार ने उसे जकड़ लिया है। दूसरी ओर उनकी बेटी नुज़हत बीमार मां की देखभाल के लिए आती है, मगर जल्द ही उसका शौहर उसे वापस ले जाता है। शाहिदा फिर अकेली रह जाती है और नौकरानी फुसफुसाकर कहती है, बीबी को शारीरिक नहीं, दिल की बीमारी है। वहीं बेटे हामिद और उसकी पत्नी, जो कभी आजादी चाहते थे, अब जिंदगी की हकीकत से जूझ रहे हैं। घर और कारोबार की जिम्मेदारियां, महंगाई और आपसी तकरार ने उनके रिश्ते में भी कड़वाहट घोल दी है। उनका बेटा जीशान झूठे इल्जामों और टूटे हुए दिल के बोझ से चुप हो गया है। रफीक के पुराने दोस्त शाकिर उन्हें समझाते हैं कि कारोबार बच्चों को मत सौंपो, वरना वो कभी वापस नहीं आएंगे। मगर एक बाप का दिल आखिर कब तक सख्त रह सकता है। रफीक अपने बेटे पर भरोसा करके सब कुछ उसे सौंप देते हैं, उम्मीद में कि शायद भरोसे से टूटी हुई डोरें फिर जुड़ जाएं। शाकिर उन्हें बधाई देते हैं,
मगर दोनों के चेहरों पर एक अजीब सी चिंता झलकती है। रिटायरमेंट के बाद भी रफीक खुद को अधूरा महसूस करते हैं। न बच्चों का सहारा है, न घर में रौनक। शाहिदा खुद को व्यस्त रखने की कोशिश करती है, पर हर छोटे काम में उसे पुराने दिनों की याद आ जाती है। नाश्ता बनाते वक्त उसे एहसास होता है कि वह वो स्वाद, वो अपनापन अब भूल चुकी है जो कभी उसके हाथों में बसता था। यह कहानी पीढ़ियों के बीच बढ़ते फासलों, रिश्तों की नाजुकता और अहंकार की उस दीवार की दास्तान है जो प्यार को भी कैद कर देती है। एक ओर माँ बाप अपने अकेलेपन से लड़ रहे हैं, तो दूसरी ओर बच्चे अपनी परेशानियों में उलझे हुए हैं। और इस टूटे हुए परिवार के बीच बस एक सवाल गूंजता है, क्या वक्त कभी इन जख्मों को भर पाएगा, या वो मोहब्बत जो इस घर की पहचान थी हमेशा के लिए खो चुकी है। कभी प्यार और एकता का प्रतीक रहा, यह घर अब टूटे हुए रिश्तों और बिखरी हुई भावनाओं का मंजर बन चुका है। शाहिदा और रफीक, जिनके घर की मिसाल दी जाती थी, आज उसी घर में तन्हा रह गए हैं। रफीक अपने फैसले को सही ठहराते हैं। उनका मानना है कि बच्चों को घर से निकालना जरूरी था, जबकि शाहिदा इस दूरी को सहन नहीं कर पा रही। वह हर कोने में अपने बच्चों की हंसी ढूंढती है, लेकिन अब केवल सन्नाटा बाकी है। उनके दिल में मोहब्बत जिंदा है, मगर अहंकार ने उसे जकड़ लिया है। दूसरी ओर उनकी बेटी नुज़हत बीमार मां की देखभाल के लिए आती है, मगर जल्द ही उसका शौहर उसे वापस ले जाता है। शाहिदा फिर अकेली रह जाती है और नौकरानी फुसफुसाकर कहती है, बीबी को शारीरिक नहीं, दिल की बीमारी है। वहीं बेटे हामिद और उसकी पत्नी, जो कभी आजादी चाहते थे, अब जिंदगी की हकीकत से जूझ रहे हैं। घर और कारोबार की जिम्मेदारियां, महंगाई और आपसी तकरार ने उनके रिश्ते में भी कड़वाहट घोल दी है। उनका बेटा जीशान झूठे इल्जामों और टूटे हुए दिल के बोझ से चुप हो गया है। रफीक के पुराने दोस्त शाकिर उन्हें समझाते हैं कि कारोबार बच्चों को मत सौंपो, वरना वो कभी वापस नहीं आएंगे। मगर एक बाप का दिल आखिर कब तक सख्त रह सकता है। रफीक अपने बेटे पर भरोसा करके सब कुछ उसे सौंप देते हैं, उम्मीद में कि शायद भरोसे से टूटी हुई डोरें फिर जुड़ जाएं। शाकिर उन्हें बधाई देते हैं, मगर दोनों के चेहरों पर एक अजीब सी चिंता झलकती है। रिटायरमेंट के बाद भी रफीक खुद को अधूरा महसूस करते हैं। न बच्चों का सहारा है, न घर में रौनक। शाहिदा खुद को व्यस्त रखने की कोशिश करती है, पर हर छोटे काम में उसे पुराने दिनों की याद आ जाती है। नाश्ता बनाते वक्त उसे एहसास होता है कि वह वो स्वाद, वो अपनापन अब भूल चुकी है जो कभी उसके हाथों में बसता था। यह कहानी पीढ़ियों के बीच बढ़ते फासलों, रिश्तों की नाजुकता और अहंकार की उस दीवार की दास्तान है